जिन्होंने सपनों के ऊपर काम किया, नाम आता है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। इन्होंने भी कुछ ऐसा किया, हम सबको पता है, लेकिन शायद हमें एक उसको याद करने की जरूरत है। ये विदेश में पढ़े थे, दक्षिण अफ्रीका में पढ़े थे, बैरिस्टर बनकर के भारत आ रहे थे। तो इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था और इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, ये बोल के कि हिंदुस्तानी और कुत्ते इस ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। हाँ हाँ, ठीक। तो इनको बाहर फेंक दिया गया था, इन्होंने किसी को देखा नहीं था, लेकिन इन्होंने उस चीज को अपनी ताकत बनाया और उस सहारे से सपना देखा कि इन अंग्रेजों को हम अपने देश से बाहर निकाल के फेंक देंगे। अगर ये चाहते तो वहां से लौट करके ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे और बढ़िया जिंदगी जी सकते थे, लेकिन इन्होंने वो रास्ता चुना नहीं। इन्होंने रास्ता चुना संघर्ष का, क्योंकि ये देखते थे अपने देश की क्या पोजीशन है। तो देशवासियों के लिए, सबके लिए, अपने लिए नहीं, ये बहुत गौर करने वाली बात है, अपने लिए नहीं, उन्होंने पूरे देश के लिए, हम लोगों के लिए ये रास्ता चुना संघर्ष का और लड़ाई की। 50-55 साल सुना जाता है, 55 साल इन्होंने लड़ाई की, अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आंदोलन बना के रखा, अपना जीवन उसी रास्ते पर इन्होंने पूरा गुजारा। किसके लिए? हमारे लिए, देशवासियों के लिए, भारत देश के लिए। तो उस चीज के लिए, एक सपने को लेकर इन्होंने पूरी जिंदगी को लगाया और बहुत सा विरोध हुआ था इनका भी, ऐसा नहीं था कि बहुत सब साथ दे रहे थे, हम सब जानते हैं विरोध हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने उस मुट्ठी को जो बांधा, इन्होंने कहा बिना लाठी बिना डंडे के हम अंग्रेजों को बाहर निकालेंगे। तो क्या लगता है आरती उतारी होगी लोगों ने इनकी? नहीं साहब, विरोधी हुआ था घर से लेकर के बाहर तक, लेकिन उस मैसेज को इन्होंने पकड़ के रखा और आगे लेके गए। और एक समय आया जब पूरा देश पीछे था, इनके सहयोग में था, और वो हर लेवल पर आंदोलन किया, भूख हड़ताल की और काफी समय तक जेल में भी रहे, सब कुछ किया हम सब के लिए। तो एक विश्वास होता है, एक उसमें एक आदमी जब पूरी जिंदगी काट सकता है, तो हम लोग तो ये किसी समाज के लिए, किसी भारत के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो अपनी जिंदगी के लिए कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे आने वाला समाज या हमारा घर, घर से ही शुरुआत होती है पहले तो हम 50 साल 55 साल की बात होती नहीं है, यहाँ 2 साल 3 साल अगर हम सिस्टम के हिसाब से अगर हम मुट्ठी बांधते हैं तो वो सारी चीजें साकार हो सकती हैं। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ऐसे लोगों ने, एक नाम नहीं है, बहुत से नाम हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन उदाहरण के लिए एक दो नाम रखे हैं। धीरूभाई अंबानी जी के बारे में अभी हम लोगों ने बात शेयर की है। अपने सिस्टम के टॉप लीडर राजीव चतुर्वेदी जी, जब इन्होंने शुरुआत की थी 2000 में, 2001 में, तब कोई डायमंड नहीं था, तब कोई नाम नहीं जानता था सेफ शॉप का। इन्होंने शुरुआत की और वो सारे सपने इन्होंने देखे जो जिंदगी शायद आज हम जी रहे हैं। जो हजारों डायमंड हैं जो इन्होंने 2001 में देखा था, वो तब कोई नहीं था, ये खुद भी डायमंड नहीं थे, खुद सिल्वर भी नहीं थे। उस समय इन्होंने वो सारी चीजें देखी थी, विजुलाइज की थी और सपना ऐसा देखा था। इन्होंने कहा था कि आंदोलन बना देंगे, सेफ शॉप को आंदोलन बना देंगे, और उस चीज को आज यहाँ 20 साल में यहाँ तक लेके आए। तो हम लोग अपने देख सकते हैं, ऊपर बीच में बहुत सारे लीडर हैं, सारे लोग, माधव सर हैं, इन्होंने किस बैकग्राउंड से शुरुआत किया था हम सब जानते हैं। इनकी गवर्नमेंट जॉब थी, सरकारी नौकरी थी, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो बताते हैं कि एक इंसिडेंट हुआ था, इनके रिश्तेदारों ने कुछ कहा था, उस चीज को इन्होंने पकड़ लिया और अपने सपने जो भी थे इनके, उस पर विश्वास करके और वहीं से काम करने की शुरुआत कर दी। दिक्कतें इनको भी आई होंगी जो हमें आपको आ रही हैं, लेकिन उन सारी चीजों को देखते हुए इन्होंने मुट्ठी खोली नहीं, और वो जो जो भी सोचा था उन्होंने सारा कुछ साकार करके दिखा दिया। हम लोगों के लिए रोड बना के तैयार कर दिया, रॉयल ड्रीमर्स टीम की उस बुलंदी तो पहुंचा दिया जिस बुलंदी का हम रॉयल ड्रीमर्स का नाम लेते हैं ना, इंट्रोडक्शन पूरा हो जाता है, सब कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ ब्रांड ही काफी है, नाम ही काफी है। तो वो सर लोगों ने सारा कुछ हमारे लिए रोड तैयार करके दिया है।
रोड बिछा के दिया, हाईवे बना दिया दोस्त। अभी भी अगर हम अपने सपनों पर विश्वास नहीं कर सकते तो लानत है फिर। तो फिर हमको इस सपना देखने का, फिर हमको ये कहने का कि मैंने सपना देखा है, शायद हमको अधिकार नहीं है, फिर हम इस लायक नहीं है फिर। या फिर वो हमारा सपना नहीं है, वो ढोंग है, फिर पाखंड है, वो हम झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी चीजें अब तो परफेक्ट हैं, सिस्टम हमारा मजबूत है, साला ऑल इंडिया में डंका बजता है रॉयल ड्रीमर्स का, कहाँ समस्या है। तो वो सारी चीजें हमारे सामने साकार करके दी हैं। श्री विजयपाल सर हैं, श्री जसवी सर हैं, किस लेवल पर कहां से आकर के। अब माधव सर ने वो जॉब वॉब सब साइड में कर दी, विजयपाल सर ने जॉब वॉब को टांग दिया खुट्टी पर, ऊपर टंगी है, और कहां से कहां अंबार लगा के बता दिया, अपने आप को साबित करके दिखा दिया। हम लोगों को क्या करना है? हम लोग कई लोग छोटी छोटी चीजों में फंसे हैं दोस्त। जब हम एक्शन लेंगे ना, रिजल्ट तब आता है। जब हम बीज बोते हैं तब पौधा अंकुरित होता है, उसके बाद फल लगता है। कुछ लोग सोचते हैं पहले फल लगेगा तब बीज बोएंगे, फिर फल काय का लगेगा दोस्त। हमको अपने हिस्से की वो काम करना होता है। सर लोगों ने वो सर्व करके दिखा दिया, साकार करके दिखा दिया है, अब बारी हमारी है। रतन टाटा जी बोलते हैं, जब आप अलग सोचते हैं तभी अलग कर पाते हैं। हमें अलग सोचना पड़ेगा अगर अलग करना चाहते हैं तो। अगर हम पुरानी लकीर से जुदा होना चाहते हैं तो, जो ढर्रा बना आ रहा है, ढर्रा हमारे समाज का, हमारे परिवार का, उस ढर्रे से अगर अलग सोचना, अगर अलग चाहते हो तो हमको अलग सोचना भी पड़ता है। यानी अलग सपने देखने पड़ते हैं, अलग तरीका अपनाना पड़ता है। ये पूरा इन्होंने जिंदगी जी है उस तरीके से। वो बता रहे हैं अलग करना पड़ेगा, और जब भी हम अलग करेंगे तो हमारे अंदर भी कुछ कुछ होगा, और जब हम अलग करेंगे तो हमारे परिवार, हमारे समाज के लिए भी कुछ कुछ होगा। वो सारी चीजें सही हैं अपनी जगह पर, प्रॉपर हैं अपनी जगह पर। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते हैं। अब्दुल कलाम साहब का कहना है। कई लोगों को हाँ दोस्त, कहीं ना कहीं हमें अपने आप को रिवाइज करते होते हैं। कलाम साहब तो कुछ और कह रहे हैं, कलाम साहब तो कुछ और कह रहे हैं। सफलता तभी मिलती है जब आपके सपने आपके डर से बड़े हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात लिखी है। इस शब्दों को, अर्थ को अगर हम समझें और इसको थोड़ा महसूस करें, क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, तो बहुत गहराई है इन बात में। सफलता तभी मिलती है हमारे डर से बड़े हो जाते हैं। शुरुआत से ही हमारा सपना होता इतना सा, है ना, और डर होता इतना प्लान दिखाने का। प्लान कौन दिखाया, साला प्लान दिखाना मेरे को आता नहीं। शुरुआत वहीं से होती है। किसको डर लगता है? जिसको सपना इतना सा होता है, जिसका सपना बड़ा होता है ना, तो उसको फिर डर भी नहीं लगता। डर छोटा हो जाता है हमारे सपनों के आगे। हम अपना ही एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हम लोग जब शुरू किया था, प्रमोद सर जॉब में थे, पार्ट टाइम कर पा रहे थे, उस समय जॉब में थे, यहाँ कोई था ही नहीं प्लान। यहाँ कोई कोई एमरल्ड नहीं था, कोई पर्ल नहीं था, कोई गोल्ड, कोई सिल्वर नहीं था, कोई लीडर क्लब नहीं था। जैसा हम लोग ही थे, योगेंद्र सर थे और मैं था, और कोई नहीं था, कोई नहीं था। प्लान कौन दिखाएगा, क्या होता है प्लान, फॉलोअप कौन करेगा, किसको बुलाया जाए फॉलोअप के लिए, कोई था ही नहीं। अभी तो गली गली में सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज घूम रहे हैं। लेकिन दोस्त, जब भी कोई गेस्ट आता था दुकान पे और उसको प्लान दिखाना होता था, तो कभी योगेंद्र सर
कोई सहारा मिला तो इन्होंने इफ बट नहीं किया, इन्होंने आता था नहीं आता था ऐसे ऐसे होती थी, क्या पता नहीं क्या पूछेगा क्या बताएंगे, और हमसे कह दिया तो हमारे अंदर भी होती थी यार किस पेज पर क्या बोल रहा है यार, पता ही नहीं है क्या पूछेगा यो, और कहीं हंसेगा तो नहीं। लेकिन वो अंदर था, लेकिन उसको कभी आड़े नहीं आने दिया। जो भी आया ना उसको प्लान और फॉलोअप जो भी था साला मेज ठोक के कुछ कर करा के और ठंडा करके ही जाने दिया। उसके सारे सवालों के जवाब क्लियर किए, कोई नहीं था। तो वो ऐसा क्यों था? क्योंकि कहीं ना कहीं सपना बड़ा था, सपना बड़ा था। तो जो चैलेंज होते हैं ना वो चींटी से समान होते, चींटी। जब सपना बड़ा होता है तो चैलेंज ऐसा होता है चींटी के बराबर। लेकिन जब सपना छोटा होता है ना तो थोड़ा थोड़ा चैलेंज साला दब जाता, आदमी मर जाता है आदमी उसी चैलेंज में। किताब पढ़ने की कैदी मर गए साहब, टाई लगाने की कैदी ऐसी तैसी, बस 13 बज गए, घड़ी में 12 बज गए, टाई लगा। व्हाट इज दिस? इसका मतलब है सपना है ही नहीं है कुछ। तो दोस्त कहीं ना कहीं हमें अपने वो सपने लिखे नहीं है, मेरा अंदाजा है ऐसा। तो हम छोटी छोटी बातों को लेकर और ऐसा हो जाता है। एक भी बंदा है, मैं उसके बारे में कह रहा हूं, हमें उस लेवल पर विश्वास करना होगा दोस्त। कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है। इससे पहले कि सपने सच हो आपको सपने देखने होंगे। हम लोग सब ट्रेनर हैं और मंच पर जाकर 8 स्टेप ट्रेनिंग करते हैं, हम सब करते हैं और इस सपनों पर बोलते हैं, लिस्ट पर बोलते हैं। पूरा 8 स्टेप ट्रेनिंग हमको रवा है शायद, हम सब जानते हैं। लेकिन क्या वो सपने प्रॉपर लिखे गए हैं? क्या वो सपने साकार, वो साक्षात देखे हैं? क्या वो सपने साफ हैं, उनकी तस्वीर साफ है, डायरी में है, ब्लैक एंड व्हाइट में है? हम लोग पूछते हैं तो हाथ खड़ा कर देते हैं, हम लोग दूसरों से भी हाथ खड़ा करवाते हैं किस किसने लिखी है डायरी। लेकिन कितनी सच्चाई है वो हम सब जानते हैं। यही कारण होता है कि वो सारी चीजें ऑब्स्टिकल जो समस्या है वो ज्यादा बड़ी दिखती हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पर रोना शुरू कर देते हैं। वो कहा है ना, जिसको जिसकी नजर होती है ना टारगेट पर होता है, क्योंकि फोकस है उधर, और जिसको फोकस उधर नहीं रहता तो उसका फोकस आ जाता है समस्याओं पर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, किताबें ढेर सारी भरी पड़ी हैं, एक से एक विद्वान लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने जो सफलता के चरम पर पहुंचे हैं पूरा व्याख्यान करके लिख के गए हैं। तो दोस्त मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब से, दोस्त हम लोग बहुत बड़े काम में है, मजाक नहीं है, और जिंदगी बदलने का और बहुत बड़ा हमारे परिवार को निकालने का मौका है। तो सीरियस होना पड़ेगा हमें और प्रॉपर सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं अलादीन का चिराग, कुछ ऐसा ही है सपना देखना, सब साकार हो सकता है, इससे जो मांगो ना मिल जाता है। ऐसे ही जो प्रकृति है, जो नेचर है, हम अगर दिल से किसी भी चीज को सोचते हैं और रखते हैं और विचार करते हैं और उसके ऊपर एक्शन लेते हैं तो हर सपना प्रैक्टिकल है, कुछ भी असंभव है ही नहीं, सब कुछ संभव है जो आप सोच सकते हो। तो ये तो हम लोग जो डायमंड शिप के लिए जा रहे हैं, छोटी सी चीज है यार, टॉफी है ऊपर वाले के लिए। अच्छा, इसमें ये चीज भी है कि हमें ये भी देखना पड़ता है, कहीं गलत चीज भी सोच लेते हैं। अभी ये वीडियो है, खैर प्ले नहीं करेंगे इसको, लेकिन ये बाबा जी हैं, चलो खैर इसको बात ही नहीं करते हैं, नेगेटिव मैसेज है देते हैं। इन्होंने ऐसा बोल दिया कि ऐसा मुझे जी मैं बता दे रहा हूँ, ऑडियो नहीं जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा था, कई बार नेगेटिव चीजें हम लोग दिमाग में रखते हैं, जैसे बाबा जी ने रखा था इस वीडियो में, वो बोल रहे हैं, जरूरत होगी तो मैं दे दूंगा फिर, अभी मैं बता दे रहा हूँ। बाबा जी ऐसा बोल रहे हैं कि मेरा ऐसा अंदर से ऐसी इच्छा हो रही है, जेल में जाऊंगा मैं, ऐसा मेरे अंदर से आवाज आ रही है, आत्मा बोल रही है जेल में जाने का मन कर रहा है, मैं जाके आऊं क्या? बाबा जी कह रहे थे जब वो केस वेस हुआ था, उससे पहले का वीडियो है ये। तो जाने अनजाने में ये इन्होंने गलत चीज अट्रैक्ट कर ली, वो सपना देख लिया
और भगवान ने नाम नहीं बोल बता दिया रहे। तथा। जी सर, हाँ हाँ, तिहाड़ नाम नहीं जेल में बता रहे वही किसी को। वही वीडियो है। जी तो जी जी गलती से इन्होंने जो भी सोचते हैं ना हम, वो जो अलादीन का चिराग है ना, वो पूरा कर देता है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि अच्छी अच्छी चीजें ही बोलनी है, सोचनी है, क्योंकि जो बोलेंगे वो हमें मिलेगा। तो यहाँ से जो बाबा जी ने मैसेज, तो दोस्त ये सपना हो सकता है, इनको अपना बनाओ। ये आपके मकान का हो सकता है, देखो इनमें से क्या हो सकता है। ये ताकत देगा, ये एनर्जी देगा, ये हमको वो करने की ताकत देगा जो हमें जीत दिलाएगी। ये आपका घर है, चुन लें इसमें से कौन सा है ये आपका घर का फोटो। ऐसा होगा बेडरूम, गेस्ट रूम। फील करें, ऐसा फील करें कि ये आपका है। ये विश्वास करना बहुत जरूरी है दोस्त। ऊपर लिखा है, सपने पर विश्वास करना, आपको इतनी ताकत मिलेगी कि आपको पता नहीं चलेगा ये कब साकार हो गया। ये आपका बेडरूम है, गेस्ट रूम है। मैप छांट सकते हैं आपका घर किस नक्शे का होगा, कितने बेडरूम होंगे, गेस्ट रूम होंगे, क्या होएगा। ये सिलेक्ट करें, इसकी डेट फाइनल करें, ऑन पेपर लिखें। काफी समय हम बर्बाद कर देते हैं इन चीजों में, एक्शन ना लेने में। कहीं ना कहीं वो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा नहीं होता, इस वजह से ऐसा होता है। गाड़ी कौन सी होगी, ये हमें प्रॉपर लिखने का समय है। अभी अभी हमें टाइम ही टाइम है। हम दिन रात इस डायरी को, इस तरह के ड्रीम को, हर क्षेत्र के ड्रीम को लिख सकते हैं, उनको प्लानिंग कर सकते हैं, अपलाइन से बात करके उनकी डेट सेटल कर सकते हैं, उनकी ऑन पेपर प्लानिंग कर सकते हैं, ये कैसे साकार होंगे, जो भी आप देख सकते हैं। ये हमको ताकत देगा वो सारी चीजें करने के लिए। वो कहते हैं ताकत आदमी में नहीं होती है, ताकत होती है पर्पज में, ताकत होती है सपने में, ताकत होती है रिवार्ड में। कौन सी बाइक होगी आप पे, देख सकते हैं, चुन सकते हैं, डायरी में नोट कर सकते हैं। जरूरत है हमें अब राइट डाउन करने की। मैं अंतिम स्लाइड है, ये कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। अभी लॉकडाउन है दोस्त, समय है आपके पास, और आप डिजाइन कीजिए, एक डायरी उठा करके ड्रीम को लिखेंगे तो आपकी वो ताकत बनेगी। आपकी आवाज बदल जाएगी उस डायरी लिखने के बाद, आपका चेहरा, आपकी आंखें बदल जाएंगी, आपकी चाल बदल जाएगी, आपका पूरा पर्सनैलिटी बदल जाएगा अगर ये प्रोसेस आपने किया तो, जो मैं बता रहा हूं। 7 तरह के ड्रीम बताएंगे। पहला पर्सनल ड्रीम, जैसे आपका घर, आपका गाड़ी, आपका बाइक, इस तरह की जो चीजें हैं वो पर्सनल ड्रीम में आती हैं। तो पर्सनल ड्रीम आप लिखिए अपने, जो भी है आप चाहते हैं जिंदगी में, जो भी पूरी जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं पर्सनल ड्रीम से संबंधित, वो सारी चीजें लिखिए पेपर पर, डायरी पर। दूसरा है प्रोफेशनल ड्रीम। प्रोफेशनल, आप क्या बनना चाहते हैं, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी, डायमंड, मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर, या जो आप रिकॉग्निशन चाहते हैं, जब चाहते हैं वो लिखिए सारी चीज प्रोफेशनल रूप से। तीसरी चीज सोशल ड्रीम लिखिए अपने, समाज में आप क्या करना चाहते हैं, समाज में जो हमारा देश की जो कंडीशन है, जो हालत है, बहुत, हम परिवार को अपना पहले देखें, उसके बाद हमें अपने शहर की, अपने देशवासियों के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। लोग कहते हैं इतने पैसे का क्या करेंगे, बहुत काम है पैसे का, बहुत जरूरत है अपने देश को पैसे की, बहुत पिछड़ रहा है अपना देश, भारत देश का नाम 1 नंबर पे नहीं आता है, बहुत जरूरत है लोगों को, वो हम उनका फुलफिल कर सकते हैं। तो वो ड्रीम लिखने की जरूरत है। सोशल, फिजिकल ड्रीम लिख सकते हैं हम अपने, अपने शरीर को लेकर, फिटनेस को लेकर,
उस ड्रीम को लिखें, हम कैसा दिखना है हमको, 50 साल का होऊंगा, 60 साल का होऊंगा, 80 साल का होऊंगा, 100 साल का होऊंगा, कितने साल जीना है लिखिए। आप किस तरह से दिखना चाहते हैं, कैसा शरीर होना चाहिए, कितना वजन होना चाहिए लिखिए, और उसका लिखिए कैसे अचीव होगा, ये क्या करना पड़ेगा, ये वो सारी चीजें हम गोल बना सकते हैं। पांचवी चीज बताई गई है फाइनेंशियल ड्रीम, पैसे से संबंधित आपका जो भी ड्रीम है वो भी लिख सकते हैं। आपको किस उम्र में कितना पैसा चाहिए अपने परिवार, अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, क्या कंडीशन में किस उम्र में क्या होना चाहिए, इस दुनिया से जाएंगे तो क्या छोड़ के जाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हो, जरूरी ये है कि आपके ड्रीम का हो, आपकी चाहत का हो, ये जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कितना हो, आपके अनुसार हो। छठवीं चीज हो सकती है एजुकेशनल ड्रीम। हम अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर, अपने सोच विचार, अपने संस्कारों को लेकर, अपनी आदतों को लेकर हम अपने ड्रीम बनाएं। और मैं ऐसा दिखना चाहता हूं, मेरी आदतें ये हो, मैं बोलने का तरीका ऐसा हो, मेरा लोगों से व्यवहार करने का तरीका ऐसा हो, मेरी स्पीच ऐसी होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसा होना चाहिए, आपसी व्यवहार कैसा हो, वो सारी चीजें आप लिखिए। और उनके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी लिखिए। कुछ बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, जो अभी बताया था रवि ने अभी परसों की अदरसों की ट्रेनिंग में, वो सारी चीजें इन गोल में लगेंगी। और वो सारी चीजें अगर हम डेवलप करेंगे तो ये सब कुछ हमारी मुट्ठी में होगा दोस्त। सातवीं चीज होती है स्पिरिचुअल ड्रीम, आध्यात्म से जुड़ा हुआ। आप क्या करना चाहते हैं इस जिंदगी के बाद, रुपए पैसे के बाद, इस जीत के बाद, क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद, क्या स्पिरिचुअल लाइफ, क्या सपना देखते हैं, कैसे समय आपका रहेगा, वो ऊपर वाले से कनेक्शन कैसे करेंगे, अपने आप को कैसे हम अंदर अपने अंदर कैसे जाएंगे, वो भी ड्रीम रास्ता में लिख सकते हैं। तो ये 7 तरह के ड्रीम बताए गए हैं जो हम अपनी जिंदगी में, अपने जिंदगी को नक्शे को लेकर हम अब खाका खींच सकते हैं। और अभी हमारे पास पूरा समय है दोस्त, अभी कोई हमें काम नहीं है, कहीं हमारा बहाना नहीं चलेगा। अभी ये अपना होमवर्क हम आराम से कर सकते हैं, अपना बेस बना सकते हैं, ये हम अपनी ताकत बने, ये अगर किया ना, ये हमारी ताकत बनेगा, ये आपकी ताकत बनेगा। ये होमवर्क, आपकी आवाज, आपकी सब कुछ, आपका भविष्य बदल जाएगा अगर ये किया तो, इसकी पावर को समझा तो दोस्त इस चीज में अपनी पूरी जिंदगी का नक्शा खींचिए, उसके बाद मकान बनवाइए, अपनी जिंदगी का मकान। ऐसे ही दरवाजा खिड़की मत लगाइए अपनी जिंदगी में। एक एक प्लॉट का भी हम नक्शा पास करते हैं, ऐसे ही हमारी जिंदगी का ये मैप चार्ट होएगा। और उस मैप चार्ट के हिसाब से जो जिंदगी बनेगी ना, वो महान कहलाएगी। उसको लोग याद करेंगे, हमारे जाने के बाद भी लोग याद करेंगे, शायद कुछ ऐसा करके जा सकते हैं। ये कुछ चीजें थी जो आज ड्रीम से संबंधित मैंने डिस्कस करने का था, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आज यहीं तक मैं बात करना चाहता हूँ, समय भी हो गया होगा मैं समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया अपनी बात रखने का। थैंक यू वेरी मच।